दोस्तों एक बार फिर से हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज मैं आपके लिए बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक लेके आया हूँ और ये टॉपिक का नाम है यूनियन बजट। दोस्तों ये इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि जब बजट का अनाउंसमेंट हो तभी आपके दिमाग में कुछ ऐसे कन्फ्यूज़न नहीं होने चाहिए यार कि किस बारे में बात की जा रही है। और अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो तो उसमें आप डिसीजन इमीडिएटली ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना डिले किए। तो दोस्तों यूनियन बजट आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या होता है। अब समझिए कि एक आदमी शादी करने के पहले ये एस्टिमेट लगाना शुरू कर देता है यार कि हमारा रहने का ठिकाना कौन सा होगा, इनकम कहाँ से आएंगे, हमारा एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कितना होगा, बच्चे की पढ़ाई लिखाई कितनी होगी। हालांकि ये सारी प्लानिंग पहले होती है, हालांकि शादी हुई नहीं है, पर आदमी एस्टिमेट लगाना पहले शुरू करता है। ठीक उसी प्रकार भारत सरकार अगले साल के एक्सपेंडिचर और इनकम के बारे में एक स्टेटमेंट पेश करती है पब्लिक को, जिसके थ्रू ये बताती है कि गवर्नमेंट अगले साल कहाँ से इनकम जनरेट करेगी और कहाँ कहाँ पे एक्सपेंडिचर करेगी। दोस्तों इस स्टेटमेंट का नाम है बजट और ये मोस्टली 1 फरवरी को पेश करी जाती है, जो बताते हैं अगले फाइनेंशियल ईयर का। इन दिस केस एग्जांपल लेके चलता हूँ कि 1 फरवरी 2025 को आपको बजट मिलेगी, जिसमें गवर्नमेंट का इनकम फाइनेंशियल ईयर 2025 से 2026 के बीच में जो उसको मिलेंगी और कहाँ कहाँ पे एक्सपेंडिचर करेगी उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। दोस्तों इसमें एक जो की कॉन्सेप्ट होता है वो फिस्कल डेफिसिट का, जो आपको मोस्टली हर एक बजट में आपको मिलने को मिलेंगी। अब ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं आइए आपको एक सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जब भी गवर्नमेंट को लगता है कि अगला साल उसका जो रिसीट्स होंगे वो कहीं एक्सपेंसेस से कम है, तो उसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। अब दूसरी ओर ये जो बजट है हमारा वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला रेवेन्यू बजट और दूसरा कैपिटल बजट। जो रेवेन्यू बजट होती है उसमें रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बात करी जाती है कि कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसीट आने वाला है और कहाँ कहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होने वाले हैं। तो दोस्तों जो रेवेन्यू रिसीट है उसमें हमारा मोस्टली जो गवर्नमेंट ने कहीं पे किसी को बोरो लोन दे के रखा है और जो वहाँ से इंटरेस्ट मिलेगी या कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके रखी है और जो वहाँ से डिविडेंड मिलेगा, वो सारे रिसीट्स रेवेन्यू रिसीट्स में आते हैं। और दूसरी ओर जो गवर्नमेंट अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए स्पेंड करेगी, फॉर एग्जांपल रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग एंड सैलरी एंड वेजेस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, इस तरह के खर्चे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। वहीं दूसरी ओर जो कैपिटल रिसीट्स होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट का बोरोइंग और अगर गवर्नमेंट ने कहीं पीएसयूज में अपना स्टेक को डाइल्यूट किया तो वहाँ से जो पैसे आते हैं उसको कहते हैं कैपिटल रिसीट्स। वहीं दूसरी ओर अगर गवर्नमेंट जो कैपिटल रिसीट्स आए उससे कहीं लोन की रिपेमेंट करेंगे और कहीं पे अगर मान लो कि प्लांट एंड मशीनरी खरीदने में जो इन्वेस्टमेंट करेंगी तो जो ये पैसा जाएंगे उसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो गया होगा और ये सारी चीज़ अगर आप ना समझें तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में डर रहता है और ये ऐसा हो जाएगा कि यार कोई बच्चा दौड़ते दौड़ते आया और बोला पापा पापा हमें चॉकलेट दिला दीजिए, और आपने चॉकलेट दिला भी दिया पर आपको मालूम ही नहीं पड़ा कि आपकी शादी कब हुई है। इस तरह के एक्सीडेंट से बचने के लिए ये चीज़ें मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करी है। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी दोस्तों। और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि इस तरह का रेलेवेंट वीडियो आपको मिलता रहे। और इस वीडियो में बस